नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए, अगर हम कहें कि इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण राशिफल की वीडियो होगी तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यकीन मानिए वर्ष 2026 का जो सबसे बड़ा गोचर होने वाला है ग्रहों के दृष्टिकोण से, वो जून 2026 में हो रहा है, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदल रहे हैं। हाँ, राहु केतु का गोचर भी होगा इस वर्ष के अंत में, लेकिन वो दिसंबर में है, इसीलिए उसका प्रभाव ज़्यादा इस वर्ष नहीं पड़ेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, और कहाँ पे आ रहे हैं? आपके लग्न में ही आकर विराजमान हो जाएंगे। इससे पहले 2014 से 15, 2014 में आए थे और 2014 के मध्य से आप 15 तक के मध्य तक वो आपके लग्न भाव में रहे थे और उच्च की अवस्था की। तो आप में से कई लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव 2014-15 में आए होंगे, और इसी प्रकार दोबारा पुनः वो आपके लग्न में आ रहे हैं 12 वर्ष के बाद। 2 जून 2026 को वो आपके लग्न में आ जाएंगे और 27 जून 2027 तक वो आपके लग्न भाव में ही रहेंगे। हाँ, इसके बीच में 31 अक्टूबर को वो आगे निकल जाएंगे, सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, और आई थिंक 25 जनवरी तक वो सिंह में ही रहेंगे, क्योंकि अतिचारी अवस्था में होने के कारण डिग्री को लांघेंगे और सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो तब की तब देखेंगे, लेकिन मूलतः तो अगर देखें तो ये जो गोचर है इनका करीबन 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा का आपके लग्न भाव में रहेगा। जब राशि बदलेंगे अपने भी 2.5-3 महीने के लिए, उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। और अगर कोई ग्रह सही मायने में आपके जीवन को एक्सपैंड कर सकता है, यदि कोई ग्रह सही मायने में आपके जीवन को बृहत बना सकता है, आपके जीवन को मूल्यवान बना सकता है, तो केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति है। क्योंकि वो एक ऐसे ग्रह हैं जिनमें गुरुत्व है, बड़ापन है, एक्सपेंशन है। राहु भी एक्सपेंड करते हैं, लेकिन राहु का एक्सपेंशन कैन बी डायरेक्शनलेस, कैन बी वेरी रैपिड। आप कई लोगों को देखेंगे रातों रात ऑनलाइन नाम बन गया, फिर कोई कंट्रोवर्सी हुई, फिर गायब। बहुत ऐसे लोग आपने पिछले 4-5 साल में देखे होंगे, ऐसा लगा कि स्टार बन गए, कोई वीडियो वायरल हुई, लेकिन फिर गायब। वो राहु है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी पिछले 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले बहुत लोग आए थे, अजीब सी रेमेडीज और कुछ भी बोलते थे, आज गायब है। मैंने शायद उस टाइम भी एक बार बोला था कि ये जब तक राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तब तक का खेल है, उसके बाद चीजें बदलेंगी। क्योंकि राहु लॉन्ग टर्म सक्सेस ये दे सकते हैं इन सम सर्कमस्टांसेस, पर बृहस्पति गिव्स यू डिग्निटी। बृहस्पति एक्सपेंशन विद डायरेक्शन, बृहस्पति एक्सपेंशन विद अ सेंस ऑफ क्लैरिटी। इसलिए बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति ब्लेसिंग है, देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद है। किसी के लग्न में बृहस्पति है तो उसका जीवन भौतिक रूप से बहुत अच्छा होता है यूजुअली। हाँ, ये अवश्य होता है कि उसके खुद के जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन वो दूसरों के कष्ट जीवन पर्यंत दूर करता रहता है किसी के, क्योंकि उसका जन्म ही, देखिए प्रारब्ध होता है। आपका जन्म किस चीज़ के लिए? हो सकता है आपका जन्म ही इसलिए हुआ हो कि आप दूसरे लोगों की जो कष्ट हैं उनको हरें या उनको दूर करें, उनका मार्गदर्शन करें। तो उसका अपना जीवन शायद थोड़ा कष्ट में रहे,
लेकिन वो लोगों को डायरेक्शन दिखाकर अवश्य उनका जीवन सरल बना सकता है। यही देवगुरु बृहस्पति का कार्य होता है। गुरु का कार्य क्या होता है? रास्ता दिखाना। इसलिए उनका गोचर हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष हमारे देश की तो सबसे विशाल है, सबसे विशिष्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी है ही, सबसे पारंगत, सबसे अलग लेवल पर है। आप दूसरे ज्योतिष के अगर आयामों को पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ आएगा कुछ भी नहीं है उनके पास। हमारा ज्योतिष शास्त्र जिस जगह पर कितने सालों पहले पहुंच चुका था, वो तो बात यह है कि जब तक बाहर से ठप्पा नहीं लगता कि भाई यूएसए वाले ना बोल दें, जर्मनी वाले ना बोल दें कि भाई आयुर्वेद कुछ है, योग कुछ है, ज्योतिष कुछ है। आप देखेंगे हमारे देश के ही लोग हमेशा स्यूडोसाइंस करते रहते हैं ज्योतिष को, जबकि ऐसा किसी ने नहीं बोला कि ज्योतिष साइंस है। बल्कि मैं तो नहीं कहता, कुछ लोग अपने कोर्स बेचने के लिए बोलते हैं। मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि ज्योतिष साइंस नहीं है, ज्योतिष एक विद्या है। जो व्यक्ति साइंस बोलता है उसको बोलते फॉर्मूला बता दो कि ये प्रिडिक्शन इस प्रकार से हो जाएगी। कोई नहीं बता सकता, कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता ज्योतिष का, इसलिए ये विद्या है। इसी प्रकार से हर जो ज्योतिष का हर जो कंट्री है या ऐसी जो सिविलाइजेशन है जहाँ पे ज्योतिष रही है, इजिप्शियन हो, रोमन हो, मायान हो, चाइनीज, कई जगह पर ज्योतिष का विवरण आता है और वहाँ पे भी बृहस्पति को बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान दिया गया है। इवन रोमन जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें तो उनको किंग ऑफ गॉड कहा गया है। तो बृहस्पति का महत्व हर जगह है, और हमारे देश में क्यों ना हो, जहाँ पे हम गुरु को तो साक्षात परब्रह्म ही मानते हैं। गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का स्थान तो हमने त्रिदेव जो है उनके समान ही रखा हुआ है, परब्रह्मा के समान रखा हुआ है। तो हमारे देश में गुरु का महत्व सब जानते ही हैं, और ज्योतिष में भी गुरु का महत्व सब जानते हैं। गुरु एकमात्र ग्रह है जिनको कोई भी ग्रह अपना शत्रु नहीं मानता। आप उनकी विशालता देख लीजिए। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। देवगुरु बृहस्पति एक प्रकार से आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। शनिदेव भी दिखाते हैं, उनका रास्ता दिखाने का तरीका ये मान लीजिए कि जो पीटी टीचर होते थे हमारे स्कूल में, अब आजकल तो पता नहीं, जब हम पढ़ते थे तो पीटी टीचर सब डरते थे, वो डंडा मार के ही सिखाते थे। लेकिन एक ना कोई ऐसी टीचर होती थी जो बहुत प्यार से सिखाती थी, आराम से सिखाती थी, तो वो बृहस्पति, और वो जो डंडा लेके पीछे पड़ते थे वो शनिदेव है। दोनों का औचित्य तो सही है कि बच्चा सीख जाए, लेकिन बृहस्पति थोड़ी सौम्यता लेकर आते हैं, बृहस्पति थोड़े से सुखद अनुभव लेकर आते हैं। बृहस्पति बृहत हैं, बड़े हैं, मास में भी। बृहस्पति के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। कई बार आप अगर जो थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी देखते हैं तो आप देखते, एक बार 2013-14 के आसपास हुआ था कि कोई मिट्योर शायद अर्थ की तरफ आया था, तो बृहस्पति के आकर्षण ने, गुरुत्वाकर्षण ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। वही गुरु का भी काम होता है, वो खुद अपने और कई तकलीफें, जो सच्चा गुरु होता है ना, वो दुनिया भर की तकलीफें अपने जीवन में समेट के चलता है, अपने हृदय में समेट के चलता है, और फिर भी लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है। ये गुरु का तत्व होता है। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में शुभता लाते हैं, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। ज्ञान, बृहस्पति का ज्ञान अतुलनीय है। केतु को लोग कहते हैं कि वो ज्ञान अध्यात्म देते हैं, केतु का लिमिटेड नॉलेज है, शनि का भी लिमिटेड नॉलेज है। बृहस्पति, जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा है ना, आप उससे किसी भी टॉपिक पर बात कर लीजिए, इम्प्रॉम्प्टो बात कर लेगा वो आपसे। रियल एस्टेट डिस्कस करना है, जियो पॉलिटिक्स, मिलिट्री, इन्फ्लेशन, फाइनेंसेस, हर चीज में आपसे बात कर लेंगे। वो बृहस्पति का तत्व होता है, क्योंकि वो बृहत ज्ञान है। केतु वाला व्यक्ति सूक्ष्म ज्ञान होगा, शनि वाला व्यक्ति बहुत टेक्निकल होगा, पर बृहस्पति हर चीज की नॉलेज रखता है, तो वो बृहस्पति का तत्व है। बृहस्पति को जीव कारक कहा गया है ज्योतिष में। कारण यह है कि जहां आपकी कुंडली में, आप देखिए अपनी कुंडली, बृहस्पति जहां बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो भाव आपके जीवन का आधार बन जाएगा। 12वें घर में बृहस्पति है, कई लोग विदेश जाते हैं केवल बृहस्पति के 12वें घर के पोजीशन से। आप देख लीजिएगा, लग्न में बृहस्पति है, वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट वो हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। दूसरे घर के बृहस्पति, वो व्यक्ति हमेशा अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सजग रहेगा, वो वाणी पर बहुत ध्यान देगा, अपने आप को
वाणी से धनी करता रहेगा। सप्तम का बृहस्पति, वो व्यक्ति अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा कि कोई मेरे बारे में बुरा ना बोल दे, मेरे इमेज खराब ना हो जाए। वैसे ही जब गोचर में बृहस्पति किसी भाव में गोचर करते हैं तो वो भाव उस साल का सबसे महत्वपूर्ण भाव बन जाता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहां पे वो उच्च की अवस्था के हो रहे हैं। आपके लिए तो अभी जब चार्ट लगेगा तो समझाऊंगा, आपके लिए तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि बृहस्पति उच्च के भी हो रहे हैं, आपके भाग्येश भी हैं और दिग्बली भी हो रहे हैं। ये तो उनको ऐसा बल मिल, कर्क वालों के लिए तो शायद मैंने पहले भी कहा है कि ये, मैं यूजली इस वर्ड का यूज बहुत कम करता हूँ, लेकिन ये गोल्डन पीरियड है। क्योंकि लोग भयभीत कह रहा हूँ, लोग कंफ्यूज हो। गोल्डन पीरियड वैसे कुछ होता नहीं है। अभी रिसेंटली भी किसने पूछा था कंसल्टेशन, उनको यही समझाया, मैंने कहा गोल्डन पीरियड जैसी कोई बात नहीं होती। हाँ, ये होता है कि उस टाइम पे हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो हम गोल्डन पीरियड बोल देते हैं। पर पैसा आता है तो दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स ही होती है। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, घर में प्रॉब्लम चल रही होती है, डाइवोर्स हो रहे होते हैं। गोल्डन पीरियड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, ये क्योंकि हम बहुत शैलो हैं, यूजुअली हम लोग बहुत शैलो होते हैं सब। आ, दिखाते तो ऐसे हैं कि हम बहुत वो हैं, लेकिन यूजुअली हम हमारा हमारा सुख चैन कहाँ पे आकर रुक जाता है, भौतिक चीज़ों पर, जो वो भी बहुत एक शैलो थिंकिंग है। तो हम लगता है कि पैसा आ रहा है तो सब अच्छा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कर्क के लिए शायद गोल्डन पीरियड में नहीं वर्ड का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे सोच के खिलाफ है ये चीज़, लेकिन एक बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए आ सकता है जिसमें आप बहुत बड़े स्तर पर अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे तो हमेशा की तरह मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। पॉजिटिव्स, करियर, बिजनेस, प्रेम संबंध, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, नेगेटिव्स, हेल्थ, उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से ज़्यादा आपको रिलेट करता है वहां से देखिए। मैं हमेशा अपना मत बोलता हूं कि चंद वो 7.5 आदि को छोड़कर लग्न से देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है। नहीं आपको सूट करता तो आप चंद्र राशि से देख सकते हैं। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मैं हमेशा ही बताता हूँ इस चीज़ को, फिर भी लोग पूछते हैं कि कहाँ से देखें। देखिए, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आप खुद रिलेट करिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि लग्न भारतीय ज्योतिष की विशेषता है। ज़्यादा अगर आप गिवन दैट कि आपका टाइम कंफर्म है, टाइम नहीं कंफर्म तो फिर कुछ भी मैच नहीं होगा। इसलिए अगर टाइम कंफर्म है, आपका लग्न कंफर्म है, तभी लग्न से देखिए, वरना चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। बृहस्पति आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। कितनी अच्छी अवस्था है, मतलब कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो योग देखिए कितने अच्छे अच्छे बन रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में राजयोग, और पंच महापुरुष योग हंस नामक या हंस नामक। कैसे बनता है वो? जब लग्न में या केंद्रों में 1, 4, 7, 10 में 5 ग्रह, पांचों में से कोई एक ग्रह या कोई 2 ग्रह, बल्कि कौन कौन से ग्रह इसमें होते हैं? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध और शनि। इन पांचों में से कोई भी ग्रह अगर अपनी स्वराशि या अपनी उच्च की राशि में 1, 4, 7, 10 में हो तो उसको पंच महापुरुष योग कहते हैं। पंच महापुरुष क्यों बनते हैं, इसके पीछे कहानी है, कभी दूसरे चैनल पर समझाऊंगा क्यों इन्हीं ग्रहों को पंच महापुरुष कहा गया है। लेकिन जब ग्रह एक पंच महापुरुष योग बनाता है तो वो अपने कारकत्व के उच्चतम स्थान पे होता है। यानी कि वो अपने कारकों को, अपने जो उनका कारकत्व है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको बहुत आराम से, बहुत पूर्णता से, संपन्नता से, सरलता से आपके जीवन में बिखेरते चलता है। ये होता है अगर वो निर्विरोध है, यानी कि कोई बहुत बुरे बुरे ग्रह के साथ नहीं बैठा। अब जैसे केतु आ जाएंगे दिसंबर में तो थोड़ा सा इस प्रभाव को कम करेंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति दिग्बली भी है, आऊंगा उस पर भी मैं, तो ये बहुत अच्छी अवस्था है। मैंने कहा ना 12 वर्षों बाद, अगर आप में से कई लोग, लेट्स से, मैं बहुत ये नहीं करा कि अगर आप 22-23 के होंगे, क्योंकि 22-23 के होंगे तो आप 10 साल के होंगे 2014 में। अब जो लोग लेट्स से 35 पार कर चुके हैं,
तो उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा अगर आप याद करें 2014-15 में। तो यही बृहस्पति, जैसे मैंने कहा ना, अपनी संपन्नता बिखेरने आते हैं लग्न में जब कर्क में आते हैं, यानी कि आपके लिए, क्योंकि हंस नाम का पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग जो हंस होता है, ये सुंदरता देता है जीवन को, संपन्नता, सौंदर्य, कला, कंफर्ट्स। बृहस्पति कंफर्ट्स के ग्रह हैं। शुक्र और बृहस्पति में यही फर्क है, शुक्र जहां लग्जरी है, बृहस्पति कंफर्ट है। बृहस्पति वाला व्यक्ति भी महंगे कपड़े पहनेगा, पर उसको क्या चाहिए, खुले कपड़े हों, ज्यादा इधर उधर से कुछ ना करना पड़ता हो, ज्यादा प्रेस ना करनी पड़ती हो, आराम से हो जाए, आराम से बहुत बॉडी पे कंफर्टेबल हो। शुक्र प्रधान व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं, एकदम एकदम पूरे ब्रांडेड होने चाहिए, एकदम क्रीज निकलनी चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए। दोनों ही कपड़े महंगे होंगे, लेकिन बृहस्पति विल ऑलवेज गो फॉर कंफर्ट। जो भी बृहस्पति प्रधान व्यक्ति होगा वो कंफर्ट के लिए जाएगा रेदर देन लग्जरीज के लिए। तो इसीलिए आप अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। और अभी हम योग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बृहस्पति उच्च के हैं, यानी कि उनको स्थान बल प्राप्त हो रहा है। ग्रहों के कई प्रकार के बल होते हैं, एक षडबल में 6 प्रकार के बल लेते हैं हम, तो उसमें 2 बल इनको मिल रहे हैं बहुत अच्छे उच्च कोटि के, स्थान बल और दिग्बल। दिग्बली ग्रह तो बहुत विशेष माना जाता है मेरे हिसाब से। ज्योतिष में दिग्बली ग्रह की अवस्था बहुत अच्छी होती है। बल्कि ग्रहों के बलों की अगर हम बात करें तो दिग्बली ग्रह पूरी कुंडली में, अगर एक ग्रह आपका दिग्बली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल बन जाता है। लग्न आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, अगर लग्न में बृहस्पति है तो व्यक्ति की कुंडली बृहस्पति प्रधान ही बन जाती है, क्योंकि वो जीव कारक भी है और लग्न में दिग्बली भी हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपके लिए एक सिनेरियो यहां पर बन रहा है। दिग्बली, स्थान बली, राजयोग, पंच महापुरुष योग, तो और क्या ही आपको चाहिए। ये वो समय है जब आपको अपने जीवन को रीबिल्ड करने का मौका मिलेगा। अब कर्क वाले तो कई जातक होंगे जो वीडियो देखेंगे, उसमें से कोई बहुत अच्छी अवस्था में होगा, कोई कष्टकारी अवस्था में होगा, कोई मीडियोकर अवस्था में होगा, कोई एवरेज अवस्था में होगा। आप जिस भी अवस्था में हैं उससे बेटर करने का आपको मौका मिलेगा, उसको इम्प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में सारे रास्ते खो बैठे हैं, होता है जीवन में कई बार हम ऐसे जगह पर आके बैठ जाते हैं जब लगता है कि कुछ है ही नहीं जीवन में। कभी कभी हर व्यक्ति तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग बहुत संपन्न परिवारों में पैदा होते हैं, प्रारब्ध अच्छा होता है तो मॉनेटरी या करियर वाइज बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन कभी कभी होता है एक सामान्य व्यक्ति है, मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है, उसको कभी कभी अपने जीवन में ऐसा वो रास्ते पे आ जाता है जहाँ पे उसको लगता है अब आगे क्या करें, या कोई और अवस्था हो, नॉट ओनली मनी, नॉट ओनली फाइनेंसेस, नॉट ओनली करियर। तो अगर आप ऐसी अवस्था में है जब आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, तो ये वो समय है जब आपको रास्ता दिखेगा। क्यों? और कौन दिखाएगा रास्ता जब गुरु नहीं दिखाएंगे? तो गुरु का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना। जो अंधकारमय जीवन से प्रकाशमय जीवन की तरफ लेके जाए वही गुरु है, जो तमस से सत्व की तरफ लेके जाए वही गुरु है। इसीलिए जब गुरु बृहस्पति आपके लग्न में आ रहे हैं तो कई ऐसी अवस्थाएं जिनसे आप जूझ रहे थे, कई प्रॉब्लम्स, फंसे पड़े थे, लूप में फंस गए थे, किसी समझ नहीं आता कि इससे निकले कैसे, सारी प्रॉब्लम्स बृहस्पति आपकी हरेंगे। मैंने अभी इंट्रो में बताया ना, बृहस्पति अपने ऊपर ले लेते हैं चीजें। तभी आप किसी गुरु का भी शरीर देखें ना, हमेशा भारी होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। वो गुरु, एक सच्चा गुरु जो होता है ना, वो अपने जीवन में बहुत कष्ट झेल के आता है, ये मान लीजिए आप, तभी वो दूसरों को गाइड कर पाता है। इसीलिए जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आ रहे हैं, आपके दुखों को हरेंगे। ज्योतिष ये भी कहता है कि ज्योतिष शास्त्र की बृहस्पति अगर लग्न में है तो कई कष्टों, कई दोषों का अंत करते हैं। अब कितने दोष हैं ये कहना तो मुश्किल होता है, दोष की अगर हम पुस्तक पढ़ें तो बहुत सारे दोष हैं, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है सबको एनालाइज करना? नहीं। मेरे हिसाब से तात्पर्य है, और कभी भी हमेशा कहता हूं ज्योतिष सूत्रों को हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे अर्थ क्या है। कि अगर एकदम पढ़ के बोल दिया, अब
कोई व्यक्ति पराशर होरा शास्त्र पढ़ेगा, उसमें लिखा हुआ है कि शुक्र अगर यहाँ पे है तो 11 वर्ष की उम्र में शादी हो जाएगी। अब वैसे पढ़ के अगर आपने प्रोडिक्शन आज की डेट में शुरू कर दी, अब एक समय था जब 11-12 में होती थी शादी, तो आज के टाइम में हम उसको रिलेट कैसे करेंगे कि जल्दी शादी हो जाएगी, अर्ली मैरिज। वैसे ही बृहस्पति जब लग्न में आते हैं तो हजारों लाखों दोष खत्म ना हो, लेकिन आपके जीवन की पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपके जीवन में सकारात्मकता, सार्थकता, उपयोगिता बढ़ती है। यानी कि आपके जीवन के कई कष्ट कम होंगे, भौतिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक कम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बहुत अच्छा योग ये आपके लिए बन रहा है, इसका उपयोग कीजिए, इसका अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज कीजिए। बृहस्पति भाग्य के कारक है। बृहस्पति अगर आपके बली हैं कुंडली में, यकीन मानिए कई कष्टों से आपको बचा सकते हैं। मैं तो कई बार इस चीज को बताया, मैंने कई कुंडलियां देखी हैं। एक व्यक्ति की हमेशा कुंडली मेरे को ध्यान में आती है, आई थिंक उनके लग्न में 5 ग्रह हैं, लेकिन स्वराशि के बृहस्पति हैं, या तो धनु था या मीन थी, नहीं आई थिंक मीन, नहीं धनु लगने की कुंडली थी, तो हाँ धनु लगने की कुंडली थी। तो इतने उनके एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतने उनके पैसा, लेकिन आज भी संपन्न है। पैसे का उनका नुकसान हुआ है, कंपनियां बंद हो गई, फिर कंपनी स्टार्ट कर ली, कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हो, दुनिया भर के कोर्ट केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, फिर भी जीवन को एंजॉय कर। मैंने उनको मजाक मैंने, आपको कभी लगता है कि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है? कहते हैं हाँ, मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई ना कोई बचा लेगा, या ईश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। ये होता है बृहस्पति का प्रभाव लगने में। कितने भी कष्ट आ जाए, वो ईश्वर देख रहे होते हैं, वो जब सही मौका आता है ना, व्यक्ति को बचा लेते हैं। तो इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। ये बार बार नहीं आने वाला समय, ये 12 वर्षों में एक बार आता है, जब ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। और जब ईश्वर का हाथ और आशीर्वाद आपके ऊपर होगा तो आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। समय को व्यय नहीं कर, समय को ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए। ये कहीं पे लाइन है ना कि जब समझ आ जाए कि जो गुजर रहा है वो समय नहीं, वो जिंदगी है, जो गुजर रहा है वो समय नहीं जिंदगी है, तब हम सीरियस होते हैं। तो ये जो गुजर रहा है ये जिंदगी है, ये 1 वर्ष की जो जिंदगी है इसको उपयोग कीजिए। धन का बहुत लाभ होगा, धन के कारक हैं बृहस्पति। इस सेविंग्स, जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो पैसे बचा के रखता है, बताए ना भली, हमेशा यही बोलेगा कि भाई दाल रोटी चल रही है, पैसा बहुत होता है, बैंकों में पैसा पड़ा है, गोल्ड खरीद के रखते हैं, एफडीज करा के रखते हैं। बृहस्पति थोड़ी कन्वेंशनल वाले होते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं भागते, वो गोल्ड लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, एफडी लेंगे, पीपीएफ करवाएंगे, वो कन्वेंशनल थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अपने धन को बढ़ाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। बृहस्पति ज्ञान है, तो अपने ज्ञान को इतना बड़ा बना लीजिए ना कि आपके ऊपर कोई प्रश्न का या कोई चिन्ह ऐसा ना उठा पाए, सवाल या निशान ना उठा पाए कि भाई आप में कुछ कमी है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान में परिपूर्ण होता है ना, वो भले ही उसमें कोई खोट हो, कोई कमी हो, वो फिर डरता नहीं। उसको पता है मैं 10 चीजें ना कर सकता हूं, जो करता हूं उसमें मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ये कहां से आता है? केवल ज्ञान से आता है, और किसी चीज से नहीं आता। और ज्ञान कहां से आता है? बृहस्पति से आता है। तो ये वर्ष है जहां पे अपने आप को पारंगत कर लीजिए, अपने आप को इतना बड़ा बना लीजिए, इतना बृहत बना लीजिए कि आपके ऊपर कोई निशान, कोई प्रश्न या कोई ऐसा सवाल या निशान ना उठा पाए कि भाई तुम में ये कमी है। बृहस्पति इज द प्लैनेट ऑफ डिग्निटी। आपकी डिग्निटी, आपकी वर्थ बढ़ेगी इस वर्ष। जिसका बृहस्पति अच्छा होता है लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखेंगे बृहस्पति किसी का अच्छा है, लोग खुद उनके पास पहुंच जाते हैं पूछने के लिए। बृहस्पति इज द प्लैनेट ऑफ डिग्निटी। तो आपकी रेपुटेशन, आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट ओवरऑल बढ़ने वाली है लोगों में, आपके कार्य के कारण, आपके बिहेवियर के कारण, आपके चरित्र के कारण, आपके नॉलेज के कारण, आपके स्किल्स के कारण। तो इस वर्ष को जाया मत कीजिए, फिर से कहूंगा। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। तो आपकी भौतिक जीवन हो, आपका पैसा हो, करियर, बिजनेस, हर प्रकार से आप अपने आप को संपन्न, परिपूर्ण कर सकते हैं। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में सिंसियरिटी बढ़ाते हैं। किसी भी व्यक्ति का आप बृहस्पति या शनि अच्छा देखेंगे ना, वो अपने करियर को लेकर बहुत डिवोटेड होंगे, एम्बिशियस। शनि वी कैन से वेरी डिवोटेड, बृहस्पति हाईली एम्बिशियस। तो ये टाइम है जब आप बहुत सिंसियर रहेंगे अपने जीवन में,
और सिंसियरिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कर्क वाले जातक मैं कई बार बताता हूँ, दे लैक लीडरशिप स्किल्स, दे समटाइम्स इवन लैक एम्बिशन। एक अगर हम परसेंटेज वाइज निकालें ना, 12 लग्नों में से एक लग्न जो बहुत आराम से जॉब चेंज नहीं करते वो कर्क वाले होंगे। कर्क वाले लोग, अब कोई योग ऐसा बन गया कुंडली में कि अष्टमेश लग्न में है, दशमेश अष्टम में है, वक्री ग्रह का प्रभाव है 10वें पर, अष्टम पर, सप्तम पर, सॉरी चौथे घर पर, कुछ योग होते हैं जो कंसिस्टेंसी नहीं देते जॉब में, तो अलग बात है। लेकिन अधिकतम कर्क वाले जो लोग होते हैं ना, वो जॉब चेंज करना ही नहीं चाहते, वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो कंफर्ट रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगी, सरलता है ये तो। आप देखिए बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, जो बड़े लेवल पर लंबा खेलते हैं, वो अपने आप को फिजिकली चैलेंज करते रहते हैं। क्यों सचिन तेंदुलकर 23 साल तक खेल लिए? कुछ तो अलग करते होंगे ना। क्यों विराट कोहली की फिटनेस आज भी इतनी ज्यादा है कि वो अपने से 20-20 साल छोटे जो प्लेयर्स हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करते हैं? तो वो कंफर्ट लेवल से अपने आप को निकालते हैं, क्योंकि यूजुअली आप देखें कि 30-35 के बाद कई प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं, पर जो महान प्लेयर्स हैं वो 40-40 तक खेले हैं। तो ये वो टाइम है जब आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने का मौका मिलेगा। कर्क वालों के लिए मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं, क्योंकि दे आर गुड एम्प्लॉयज, दे आर गुड लिसनर्स। इनको बोल दो ये काम करना है, पर अपनी तरफ से इनके बाद इनमें जब वो आ जाए ना कि मैं कुछ करूंगा या करूंगी, तो ये अलग लेवल पर जा सकते हैं। बृहस्पति आकाश तत्व है, यानी कि फैलाव है, बृहत, जैसे मैंने कहा ना, एक्सपैंड करते हैं। यकीन मानिए अगर इस वर्ष भी आपने अपने जीवन को बड़ा नहीं बनाया ना, तो आगे कब बनाएंगे कह नहीं सकते। बृहस्पति जल तत्व है, यानी कि इमोशंस। कर्क वाले तो होते ही इमोशन, सॉरी, बृहस्पति जल तत्व नहीं है, कर्क जल तत्व है, और बृहस्पति उसमें आ रहे हैं तो उस तत्व को बढ़ाएंगे। तो ये वो टाइम होता है जब आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, अपने इमोशंस पर काम कर पाएंगे। आज के टाइम में इमोशनल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है। कई बार तो आजकल लोग बोलते हैं कि हमें हमें इमोशंस ही फील नहीं होते। मैं कई बार कंसल्टेशन जब यंग बच्चों की लेता हूं तो ये मैंने बहुत बार पाया है कि वो कहते हैं कि हम इमोशन लेस हो चुके हैं। कभी कभी अजीब भी लगता है कि एट दिस एज, मतलब कि 23-24 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, वो कहते हैं हमें इमोशंस नहीं। कई इसके पीछे कारण है, सामाजिक कारण है, लेकिन ये वो टाइम है जब आपका इमोशन, आपका जो इमोशनल हेल्थ जो है, आप उसको, आपको उस पर काम करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति लग्न में आते तो जीवन को लेविश बनाते हैं बृहस्पति। जैसे मैंने कहा, आप अपने जीवन को कंफर्ट लेवल पर और बढ़ा पाएंगे। बृहस्पति बिजनेस के कारक हैं, तो आप में से कई लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप में से कई लोग अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर करेंगे, आप में से कई लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। बृहस्पति इज फ्रीडम, जिसका बृहस्पति स्ट्रांग होता है वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। अधिकतम लोग जो जॉब छोड़कर बिजनेस कर लेते हैं और वो खुश रहते हैं कि भाई वहां से आधा भी कमा रहे हो, उनके बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं। वो भले ही कंपनी में 5 लाख कमा रहे हो महीने के, वो अपना बिजनेस करने में ज्यादा खुश रहेंगे जहां पर वो 1.5 लाख कमा रहे हैं महीने के, लेकिन किसी ऐसे इंसान की सुननी नहीं पड़ रही जो उनसे कम पढ़ा लिखा है। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको अपने जीवन में फ्रीडम भी देंगे। और बृहस्पति नीति के ग्रह हैं, यानी कि प्लानिंग के ग्रह। तो आप, ये वो टाइम है जब आप प्लानिंग कर पाएंगे अपने पूरे जीवन की या आने वाले 12 वर्षों की। बृहस्पति जब भी लग्न में आते हैं तो वो साल, आने वाले 12 वर्षों की प्लानिंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता कितना है वो अलग बात है, लेकिन प्लान ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? आपको रास्ता ही नहीं बताएगा तो कहाँ जाएंगे आप? रास्ते में कुछ अड़चने आ गई तो अब भैया गूगल मैप लगाकर आप इधर उधर जा सकते हैं, पर रास्ता ही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो कहाँ जाएंगे? रिस्पेक्ट, आप देखेंगे लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति जब लग्न में आता है ना, व्यक्ति का विश्वास अपने ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, मेरे को कुछ बहुत अच्छा करना है। बृहस्पति ऑरेटर है, यानी कि वाणी का जो प्रभाव होता है वो बृहस्पति प्रधान लोगों में बहुत होता है। आप देखेंगे कि अब गुरु, जो कोई भी रियल गुरु जो होते हैं ना, उनकी वाणी में देखिए कि क्या एक बात बोल देंगे, एक लाइन बोल देंगे तो हम उनको सुनते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हों, ओशो हों, और कोई गुरु हो, जिनको भी, क्योंकि गुरु बहुत है, सबके अपने अपने एक मान्यता हो सकती है, तो उनकी एक एक लाइन में आप क्या क्या समझ सकते हैं। एक एक लाइन में बुक्स लिख सकते हैं आप। उनको कोई एक लाइन अगर कह के चले गए तो उस पर बुक्स लिखी जा सकती है कि एक लाइन के कितने मायने बन सकते हैं।
तो उसी प्रकार से बृहस्पति जो महाराज है वो ऑरेटर है, उनका लग्न में है, तो आपकी जो ऑरेटरी स्किल्स है, बोलने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छा रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि ना मैं कुछ करूंगा, कुछ करूंगी, कुछ बड़ा करूंगा। वो भाव ऑलरेडी आना शुरू हो गया होगा। बृहस्पति लग्न में आते हैं ऐसे लोग बहुत चैरिटेबल होते हैं, बहुत नोबल कॉजेज से जुड़ते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। बृहस्पति संतान के कारक है, उस पर मैं आऊंगा ही, लेकिन क्योंकि संतान के कारक होने के नाते लग्न में आ रहे हैं तो संतान का योग बहुत अच्छा बनता है। तो बृहस्पति का लग्न में आना हर प्रकार से आपको बहुत लाभ देगा। आपको गुरु भी प्राप्त हो सकते हैं। गुरु तो हम ढूंढते रहते हैं कलयुग में ना कि गुरु मिल जाए। कई बार जैसे मैंने कहा ना कि ईश्वर मिल जाएंगे एक बार आपको, आप साधना करें, सिद्धि करें, मंत्र जाप करें, हो सकता है खुश हो तो एक बार, आपका भाव अच्छा हो तो एक बार दर्शन दे दें। पर सच्चा गुरु आज के टाइम में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में गुरु के भी प्रकार बताए गए हैं। कलयुग में दीक्षाओं के भी प्रकार बताए गए। दीक्षाएं भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होती हैं। तो आजकल तामसिक ही जहाँ पे एक ट्रांजैक्शनल हो जाती है कि भाई आप गुरु हैं, आपको ये चीज आती है, तो हम थोड़ा सा दक्षिणा देकर वो आपसे सीखते हैं, तो वो तामसिक दीक्षा होती है। क्योंकि सात्विक दीक्षा ना देने वाले गुरु रह गए, ना लेने वाले शिष्य रह गए, ये सत्यता है। और सबसे बड़ी बात है, बृहस्पति इज थर्स्ट ऑफ नॉलेज। तो जब बृहस्पति लग्न में आएंगे ना, आप अपने, आप देखेंगे आप में से कई लोग बहुत कुछ सीखना शुरू कर देंगे, आप में से कई लोग धार्मिक बन जाएंगे, आप में से कई लोग बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ना शुरू कर देंगे। और वो ऑलरेडी कई लोगों के जीवन में स्टार्ट हो चुका होगा। मैंने कहा ना नॉलेज, तो आप अपने आप को ज्ञान, अपना ज्ञान इतना बढ़ा लेंगे कि फिर शायद अगले वर्ष जब भी बृहस्पति आगे निकल जाए तो उसका आपको लाभ मिलेगा और आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो ये बृहस्पति का प्रभाव आपके लग्न में दिख रहा है। हर प्रकार से संपन्नता, हर प्रकार से वैभव, हर प्रकार से ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा, कोई इस चीज को रोक नहीं सकता। बृहस्पति के लग्न में आना, तो अगर देखें तो सप्तम से सप्तम भाव है, तो विवाह का भी योग बनता है। बिजनेस में प्रमोशन, बिजनेस में ग्रोथ आपको मिल सकती है। बृहस्पति अगर हम देखें तो आपके लाभ स्थान से तीसरे भाव में है। जो भी आपके काम अटके हुए थे वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। भाग्य से पंचम है, यानी कि भाग्य साथ देगा। वो तो वैसे भी बृहस्पति लग्न में आते तो देता ही। तो हर प्रकार से अगर हम देखें ना, बृहस्पति का लग्न में आना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। उनके स्वामित्व की बात कर लेते हैं। छठे घर के स्वामी लग्न में है, इसके कुछ नेगेटिव इंप्लीकेशंस होंगे, वो हम नेगेटिव सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छी बात करें, लीगल केसेस सॉल्व होंगे, करियर में ग्रोथ मिलेगा। ये करियर का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है छठा भाव। जॉब में आपका, या जॉब पे काम करते हैं वहां पे आपका जो इनपुट है, आउटपुट है, बहुत अच्छी रहेगी। चीजों को समझ पाएंगे, संकल्प शक्ति, संकल्पवान बनेंगे, स्किल्स बढ़ाएंगे, आप डेडिकेटेड हो जाएंगे। बहुत डेडिकेशन दिख रहा है आपके लिए। आप खुद देखेंगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूं, कि मुझे वाहवाही मिले, मुझे लोग बोलें कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई लीगल केस बहुत टाइम से चल रहा था, उसको कॉम्प्रोमाइज करना है। कोई बीमारी जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, उसका डायग्नोसिस भी होगा, इलाज भी होगा। कोई लोन नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई पैसा फंस गया था, हर चीज में लाभ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात है, उपचे भाव के स्वामी जब उच्च के लगन में होते हैं तो जीवन को गति मिलती है। आपने जो गति अनुभव की नहीं होगी इससे पहले, वो गति आपको इस वर्ष पे प्राप्त होगी। तो बहुत अच्छा योग है, फिर से कह रहा हूं, इस योग का लाभ उठाइए। आप बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हैं, आप बहुत एक्टिव होने वाले हैं, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, अपनी गलतियों को सुधारने वाले हैं, अपनी गलतियों से सीखने वाले हैं। बहुत सुंदर योग बन रहा है। और बात करें तो भाग्येश है, भाग्येश लग्न में उच्च के राजयोग, पंच महापुरुष योग, दिग्बली, स्थान बली। भाई भाग्य से तो आपको कोई वंचित इस वर्ष कर ही नहीं सकता। मैं तो कहूंगा कर्क वालों को, जितने अधूरे काम हैं पूर्ण करने हैं इस वर्ष करिए। रिस्क लेना है इस वर्ष लीजिए। कुछ अलग करना है, अपनी सोच से निकलकर, अपनी सोच की परिधि को लांग कर कुछ बड़ा करना है, अपने आप को टेस्ट करना है, टू टेस्ट योर ओन लिमिट्स। सबके लिए ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा रहेगा। भाग्येश ही उच्च के हो रहे हैं, आपके पिताजी को लाभ मिलेगा, आपके घर में लक्ष्मी आएंगी, वैभव, आपके घर वालों को लाभ मिलेगा। भाग्येश जब उच्च का होता है तो भाग्य चमकता है व्यक्ति का।
तो बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए ऑर्डिनरी नहीं है मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है। अब मैं चौथी वीडियो पे ही हूँ, लेकिन अब तक मेरे ख्याल से सबसे अच्छा गोचर बृहस्पति का आपके लिए ही दिख रहा है। बाकी आगे देखते हैं, मैं अभी वीडियोस बनाई नहीं है, लेकिन बहुत बहुत विशेष। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाइए आप। कभी कभी क्या होता है ना कि कर्क वाले लोग इनको बहुत इजी गोइंग मान लेते हैं कि इसको फर्क नहीं पड़ता, या ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता कार्य में। अगर आपको अपनी इमेज बदलनी है ना, इमेज बन जाती है तो फिर बन जाती है। अब करियर, आप जॉब करते हैं, लोग आपको कामचोर बोलना शुरू कर दे तो बन गया एक बार इमेज। आप भले कितना उसके बाद अच्छा काम कर लें, आपने एक बार गलती कर दी, काम चोरी कर दी, तो लोग हर चीज़ में काम चोरी बोलेंगे आपको। लेकिन ये वो टाइम है जब अगर आपकी इमेज कोई खराब हुई थी तो उसको अगर आपको ठीक करना है तो इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। आकाश तत्व के ग्रह बृहस्पति, आपकी सोच ही इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप अपने आप को विशालकाय कर लेंगे। बल्कि बॉडी के रूप से नहीं कह रहा कि वेट बढ़ा ले, वो भी हो सकता है, मैं आऊँगा हेल्थ पर, लेकिन अपनी सोच को इतना बड़ा कर ले कि फिर आपको कोई पकड़ ना पाए। दृष्टियों पे चलते हैं। पंचम दृष्टि पंचम पर, संतान, संतान प्राप्ति का सबसे सुंदर टाइम है। इवन क्योंकि छठे घर के स्वामी कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो उसके द्वारा भी उसको सॉल्व कर या मेडिकल हेल्प लेकर भी संतान प्राप्ति। मंत्र साधना स्टूडेंट्स के लिए तो अति शुभ है। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। ईश्वर की भक्ति बढ़ेगी, आप कई धार्मिक चीजें कर पाएंगे। ये धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है। धार्मिक आस्था बढ़ेगी और आप बहुत ड्यूटीफुल हो जाएंगे, यानी कि अपने ड्यूटीज के प्रति बहुत समर्पित हो जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर योग है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना उठाइए। पंचम पर बृहस्पति का प्रभाव, यानी कि आपको ऐसे आइडियाज आएंगे ना जिसमें से अगर आपने कुछ भी इंप्लीमेंट कर लिया आपका जीवन बदल जाएगा। मंत्र साधना का बहुत अच्छा समय। बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पर बिजनेस के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, नेम फेम पॉपुलैरिटी, बैलेंस, जीवन को बड़ा करने के लिए, जीवन में पूर्णता लाने के लिए बहुत अच्छा है। एक ऐसा टाइम है जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, और जब वो पता चल जाता है तो फिर व्यक्ति के मन में क्लैरिटी आ जाती है। और जब हमारे मन में क्लैरिटी आ जाती है तो हमारी जो दुविधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। बृहस्पति की एक दृष्टि नवम पर है, और क्या ही चाहिए आपको। नवमेश जो ऑलरेडी इतनी अच्छी अवस्था में है वो नवम भाव को ही देख रहे हैं, यानी कि नवम भाव साथ के साथ आपका डबल एक्टिवेट हो रहा है। सॉरी, डबल एक्टिवेट तो मैं अभी नहीं आऊंगा, बल्कि वो शनि के, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बल्कि डबल एक्टिवेट नहीं, बहुत बली हो रहा है। तो भाग्य, फिर से कहूंगा कर्क वालों के लिए कि भाई अगर अभी भी हाथ पर हाथ धर के बैठ लिए फिर वही होगा, फिर बस बोलते रहिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, ज्योतिष, मेरा तो जब से चैनल बना है मैं हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं, ज्योतिष एक मार्गदर्शन है। तो एज अ ज्योतिषी मैं बता सकता हूँ कि ये साल आपका बहुत अच्छा है। अब उसमें अगर आप वेट ही करते रहे कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी तो बनानी ही पड़ती है, अपॉर्चुनिटी तो बनानी पड़ती है ना। श्री राम भी अगर बैठे रहते कि भैया समुद्र है क्या करें, कैसे जाएं उस पार, वो भी तो, अगर रेमेडीज अगर ऐसी होती तो वो चुटकी बजा के कर देते। आजकल रेमेडीज का बाजार है ना, हर कोई रेमेडीज बेचता है कि ये कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, ये कर लो, जैसे पता नहीं कहाँ से इनको अलादीन का चिराग मिल गया है। रेमेडीज काम ऐसे नहीं करती। रेमेडीज उस जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको थोड़ा सा कम करके आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। वरना श्री राम जो हर पूरे जगत के स्वामी हैं, उनको क्या, उनको चुटकी बजा के वो रावण को मार देते, पर क्योंकि वो मानव रूप में थे तो उनको भी जब समुद्र लांघना पड़ा तो बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इसी प्रकार से ये वो टाइम है जब बहुत अच्छा है, लेकिन जब अच्छा टाइम है तो मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। ये ही सफल लोगों की निशानी होती है। जब उनका अच्छा टाइम आता है ना, वो हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठते, वो अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ा दीजिए और आपको रिजल्ट मिलकर ही रहेंगे। तो मैं इस पॉजिटिव सेक्शन को इसी चीज पर एंड करूंगा कि बृहस्पति के लिए भाग्य, कर्क के लिए भाग्यशाली और भाग्यकारी गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का। चलते हैं करियर की तरफ। जहां तक करियर की बात है, बृहस्पति
क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी हैं, जो करियर का एक भाव होता है, जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है छठा भाव। तो करियर में ग्रोथ होगी। सबसे बड़ी बात है आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सामान्य में कहा कि आप एम्बिशियस थोड़े से बनेंगे, आप थोड़ा चीज़ों को समझेंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे अपना करियर के बारे में। तो करियर में ग्रोथ दिख रही है। हाँ, मेहनत रहेगी इस वर्ष। इस वर्ष आपको जून ऑनवर्ड्स ही आप देखेंगे आपका जो काम है, जॉब है, उसमें एफर्ट्स ज़्यादा रहेंगे, यानी कि काम बढ़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ है क्योंकि छठे घर के स्वामी उच्च चुके हो रहे हैं, तो जो काम आप करेंगे उसका आपको रिकॉग्निशन भी प्राप्त होगा। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बल्कि आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कर्क वाले थोड़े से लीडरशिप स्किल लैक करते हैं। ये वो टाइम है कि आपकी लीडरशिप स्किल्स भी सामने आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी सामने आएगी, आप चीज़ों को बड़े लेवल पर सोचना शुरू कर देंगे। नवमेश भी हैं, उच्च के हो रहे हैं। अब शनि यहाँ पे नवम में गोचर कर रहे हैं 2025 मार्च से। तो आपने देखा होगा पिछले एक साल से ज़्यादा का समय जो हो चुका है, यहाँ पे आपके अपने बॉसेस से थोड़े से संबंध बिगड़े होंगे, तालमेल बिगड़ा होगा, तो उसको ठीक करने के लिए अच्छा टाइम है। और 10वें से 12वें घर के स्वामी हैं, नवम के स्वामी हैं। अगर आप ट्रांसफर चाहते थे, आप चाहते थे कि आपको नए रोल दिए जाएं कार्य क्षेत्र में, तो उसका भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। सबसे बड़ी बात है, जब लग्न, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, लग्न एक ऐसा भाव है जिसका आपके जीवन के हर भाग से, हर पार्ट से, हर एरिया से संबंध बनता है। हेल्थ, मैरिड लाइफ, करियर, डिजीज, धन, हर चीज से लग्न का संबंध होता है। तो लग्न में अगर बृहस्पति आ रहे हैं तो आपका करियर भी बढ़ेगा ही, एनहेंस होगा ही, आपके रोल्स बढ़ेंगे, बेटर रोल होंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको फ्रीडम दी जाएगी कि भाई अपने हिसाब से काम करो। आप पर विश्वास जताया जाएगा कि भाई आप ये काम कर सकते हो। प्रमोशंस किसकी होती है? जिस भले ही आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन क्या आप आगे मैनेजमेंट रोल्स के लिए काबिल हो? क्या आप आगे चलकर लीडर बन सकते हो? उन लोगों की प्रमोशन होती है, वो लोग करियर में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति के कारण आपका जो अपना अपना ज्ञान है करियर में ना, वो बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेंगी, छठे घर के स्वामी हैं। आपकी रेपुटेशन इंप्रूव होगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपके काम के लिए। डिग्निटी, मैंने क्या कहा था, बृहस्पति इज प्लैनेट ऑफ डिग्निटी, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ डिग्निटी। तो आपकी डिग्निटी बढ़ेगी कार्य क्षेत्र में, लोग पहचानेंगे आपको कि आपका अच्छा काम है। तो बहुत श्रेष्ठ है जॉब के लिए भी। आप इतना अपने आप को बृहत बना सकते हैं ना इस एक साल में, कि फिर आपको आने वाले सालों में बहुत स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। सौम्यता रहेगी, सौम्यता के साथ काम करेंगे। बृहस्पति आकाश तत्व है तो कर्क जल तत्व है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ बनाता है कि एक तरफ तो आप ग्रो करेंगे, फिर भी आपके अंदर एक डिप्लोमेसी, एक सौम्यता, एक एम्पति रहेगी करियर में, जिसके द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे संबंध भी बना पाएंगे। वैसे कर्क वालों के संबंध ठीक होते हैं कार्य क्षेत्र में, बिकॉज दे आर पीपल प्लीजर, वो किसी के लिए थ्रेट नहीं होते। तो पीपल लाइक देम बट दे आर नॉट थ्रेट, तो उनके कोई दुश्मन भी बहुत नहीं होते यूजली। कर्क का प्रभाव पंचम पर है, तो अपनी स्किल्स को, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। 10वें से अष्टम भाव है ये, तो जॉब चेंज करने का योग बनता है। बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पर, प्रमोशन के 100% चांसेस है। प्रमोशन होगी, बड़े स्तर पर होगी, बड़ा नाम, बड़ी पहचान, शोहरत, एक प्रकार से आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। पॉपुलैरिटी इन द सेंस, अब डिपेंड करता है कितना बड़ा ऑफिस है। आप देखिए, बड़ा अगर ऑफिस है तो 2-3 लोग होते हैं, उनको सब जानते हैं कि भाई ये काम है तो उनसे करवाओ, या ये बॉस के खास हैं, या फिर कंपनी में खास हैं, उन्हीं की चलती है। तो ये वो टाइम है, आप अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, आप अपना नाम बना सकते हैं, आप अपनी पहचान बना सकते हैं। प्रमोशन तो होकर रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसमें तो दशांत दशा भी ठीक ठाक ना हो तब भी आपकी इस वर्ष प्रमोशन होगी, देख लीजिएगा। 100% प्रमोशन होगी, बहुत अच्छी प्रमोशन होगी। और नवमेश उच्च के हो रहे हैं, लग्न को, नवम को ही देख रहे हैं लग्न में बैठकर। ट्रांसफर का योग, बॉसेस से संबंध, और भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो हर एरिया में ही आप अच्छा करते हैं।
तो करियर में भी बहुत 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 ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। कौन कौन से एरियाज बेटर होंगे? अगर आप एचआर में है, फाइनेंस, बैंकिंग जॉब, एजुकेशन, कंसल्टिंग एरिया में है, कुछ भी बोलने का काम है आपका, टीचिंग का काम है आपका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है आपका, आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं आप, फोर्सेस में है, आर्म फोर्सेस में, लॉ, जुडिशरी, एग्रीकल्चर, बायोटेक, ऑर्गेनिक एरिया में कुछ आपकी जॉब है, रियल एस्टेट में अगर आपका जॉब है, तो इन सारे ही एरियाज में आपको आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये जो बृहस्पति देवता का गोचर है ये बहुत श्रेष्ठ है। सबसे पहले तो बृहस्पति बिजनेस के कारक हैं बुध के साथ। बुध का और बृहस्पति का जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए। तो उनका नेचुरली ही उच्च का होना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। आप मंडेन लेवल पर भी देखेंगे, अगर हम इंडिया की बात करें तो बिजनेसेस बढ़ेंगे। हमारी सरकार बिजनेस, एमएसएमई सेक्टर जो होते हैं उसमें ग्रोथ के लिए नई नई चीज़ें लाएंगी, यानी कि ओवरऑल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा इस वर्ष। और वैसे भी थ्रू आउट द वर्ल्ड बिजनेस थोड़े से धीरे धीरे करके रिकवर करना शुरू कर देंगे। पिछले 2-3 साल बहुत अच्छे नहीं गए। यहाँ पे जब हम इंडिविजुअल कुंडली की बात करते हैं तो सप्तम से सप्तम में बृहस्पति हैं, उच्च की अवस्था के हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बड़े काम, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, नाम, बड़ी पहचान बिजनेस में। कभी कभी होता है ना कि आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, फिर अचानक से कोई बहुत बड़ी जंप मिलती है, कोई बहुत बड़ा काम मिल जाता है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो ये वैसा ही वर्ष है आपका, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। बृहस्पति छठे घर के स्वामी हैं जो सप्तम से 12वां है। बहुत टाइम से आपको लोन चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, या आप चाहते थे कि कंपनी में आधारभूत लेवल पर बहुत बहुत बड़ा कोई चेंज कर दें, कि भाई स्ट्रक्चर ही बदल दें, कोई नई नई ज़मीन ले लें जहाँ पे अपना नया प्लांट लगाएं, नई मशीनरी लाए। बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप इक्विटी के दम पर इक्विटी थोड़ा सा देकर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ही हो। और क्योंकि वो भाग्येश हैं और सप्तम से तीसरे के स्वामी हैं, यानी कि गति रहेगी। ये उपचय भाव है सप्तम से, तो गति रहेगी। और बृहस्पति सप्तम को देख रहे हैं, भाग्येश हैं उच्च के, तो बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा। कर्मठता, कर्म, मेहनत अलग जगह पे है, लेकिन भाग्य अगर साथ दे देता है तो व्यक्ति जीवन में आगे बहुत आराम से बढ़ जाता है। तो बिजनेस में तो बहुत अंतहीन ग्रोथ दिख रही है आपकी, मतलब कि आप बहुत बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। एक्सपेंड करिए, प्रोडक्ट्स बढ़ाइए, सर्विसेज बढ़ाइए, बिजनेस बढ़ाइए, नई नई जगह पर उसको एक्सप्लोर कीजिए और बिजनेसेस खोलिए अपने। नए पार्टनर्स अगर आपको चाहिए, देखिए जब बिजनेस बढ़ता है तो नए लोग भी चाहिए होते हैं ना। अगर आप चाहें एक ही अकेला ही मैं सब कुछ करता रहूँ तो ठीक है, जैसा कर रहे हैं करते रहिए। पर अगर आपको एक्सपेंड करना है तो फिर आपको बिजनेस में नए पार्टनर्स, नए लोगों की आवश्यकता है। तो ये एक्सपेंशन का वर्ष है। और सबसे बड़ी बात है, आपके बिजनेस को पहचान मिल सकती है। अब हमें पता है कई ऐसी चीज़ें होती है कि हमें कुछ लेना है तो हमारी 2-3 कंपनीज की तरफ ही ध्यान जाता है। हमें अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेना है तो हमें पता है 3-4 कंपनीज है, पहले हम उन्हीं को देखेंगे। हमें खाने का सामान है, पता है कि 3-4 कंपनीज है, ब्रांड है, उन्हीं की तरफ जाते हैं। तो उसी प्रकार से अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को एक बड़ा ब्रांड बनाना है, तो इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर समय है बिजनेस के लिए, क्योंकि भाग्य, बदलाव, ग्रोथ, एक्सपेंशन सब कुछ मिल रहा है। बृहस्पति सप्तम, सप्तम से लाभ और सप्तम से तीसरा है, दोनों ही सप्तम से उपचय भाव है। तो उपचय भाव मतलब कि गति मिलती है बिजनेस को, और खुद सप्तम को ही देख रहे हैं तो आपको कौन ही रोक सकता है। तो बिजनेस में तो जैसे मैंने कहा ना कि एक अलग ही लेवल पर ग्रोथ आपकी होगी, पहचान, नाम सब कुछ बनेगा। आप अगर दवाइयों से संबंधित, मैन पावर से संबंधित, धर्म से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, ट्रैवल, विदेश के कुछ काम, वीज़ाज, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स,
एजुकेशन, लॉ से संबंधित कोई काम करते हैं, तो इन सभी एरियाज में आपको बहुत लाभ मिलेगा, बिजनेस के लिए बहुत श्रेष्ठ है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि एक तो जब बृहस्पति लग्न में आते हैं तो शुभता, जैसे मैंने कहा, बढ़ाते ही हर चीज में। ज्ञान बढ़ता है, मैच्योरिटी बढ़ती है, दुख दूर होते हैं, तकलीफें दूर होती हैं, दोष कम होते हैं। तो इसका ओवरऑल हर एरिया पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके लिए तो बृहस्पति पंचम को देख रहे हैं और पंचम से नवम में है, और ये जो आपका धर्म त्रिकोण है, जिसमें या फिर कहिए पंचम भाव जो रिलेशनशिप का है उससे त्रिकोण भाव है, उस पर बृहस्पति का प्रभाव है। तो सबसे बड़ी बात है, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आएगी। जो मैच्योरिटी की कमी होती है वो बढ़ेगी। अब कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप शुरू हो जाता है आकर्षण पे, वो किसी भी प्रकार का आकर्षण हो, कोई आदत हो, पर्सनैलिटी हो, कोई और चीज़ हो, पर वो कब तक सस्टेन करेगा? यही प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि रिलेशनशिप स्टार्ट केवल आकर्षण पे हो जाते हैं, वो नहीं लास्ट करता जब तक दोनों के बीच में एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इमोशनल डेप्थ, इमोशनल सेंसिटिविटी नहीं है, तब तक नहीं चलते रिलेशनशिप। रिलेशनशिप स्टार्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं आज के डेट में, पैशन सब कुछ, लेकिन बहुत जल्दी अंत हो जाते हैं। 2 महीने पहले आप बोल रहे थे कि ये मेरे जीवन का साथी है, और 2 महीने बाद आप ब्रेकअप कर लेते हैं। तो ये सच्चाई है आज के टाइम में, क्योंकि इमोशनली जो चीज़ें हैं वो बहुत हॉलो हो चुकी हैं, इमोशनल मैच्योरिटी कम हो चुकी है, इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है। लेकिन ये वो टाइम है जब बृहस्पति पंचम को देखेंगे तो एक मैच्योरिटी आएगी। बृहस्पति पंचम को भी देख रहे हैं, सप्तम को भी देखेंगे, यानी कि रिलेशनशिप में जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है बहुत टाइम से, उनको विवाह की तरफ बढ़ने का बहुत सुंदर मौका मिलेगा। रिलेशनशिप, अपने घर वालों से बात करनी है, विवाह की प्लानिंग करनी है, बहुत अच्छा टाइम है। आप में से हो सकता है कई लोग जो रिलेशनशिप में हैं उनका 2026 जून से 2027 जून के बीच में विवाह भी हो जाए, अगर दशांतर से है और आप उस अवस्था में, क्योंकि ऑब्वियसली विवाह से पहले बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, फाइनेंशियल हेल्थ। लेकिन अगर आप उस अवस्था में हैं, आप तैयार हैं, तो अवश्य शादी करने के लिए बहुत अच्छा योग है। पंचम पर जब बृहस्पति का प्रभाव होता है, लग्न में बृहस्पति होते हैं, तो व्यक्ति एक दूसरे से ना इमोशनल कनेक्शन और स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप करते हैं। आजकल जो ये इंस्टाग्राम वगैरह है तो उसमें बहुत चीज़ चलती है, सोल कनेक्शन, सोल कनेक्शन, हर वो कोई व्यक्ति कहता है सोल कनेक्शन, पर क्या वो आप रेडी हैं उस सोल कनेक्शन के लिए? लोग बोलते हैं कि हाँ हमें ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा इमोशनल ये चाहिए। जब कोई व्यक्ति सच में कनेक्ट करने की कोशिश करता है किसी से, तो लोग दूर भाग जाते हैं, क्योंकि यू आर नॉट योर सेल्फ रेडी। तो पहले आप अपने आप को इस वर्ष रेडी कीजिए टू बी इन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक साइड से नहीं चलते रिलेशनशिप, या केवल बोलने से नहीं चलते, या फिर कहीं ट्रेंड में पढ़ लिया या कोई रील पे देख लिया, शॉर्ट्स पे देख लिया कि भाई रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती है तो ये होना चाहिए तभी मेरा रिलेशनशिप। नहीं, हर रिलेशनशिप इंडिविजुअल होता है, बल्कि इंडिविजुअल बल्कि दो लोगों का अलग होता है, कंपैरिजन नहीं होते। हर रिलेशनशिप की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए अपने रिलेशनशिप की जो यूनिकनेस है उसको समझिए और उस पर काम कीजिए। बृहस्पति पंचम को भी देखेंगे और पंचम से पंचम को भी देखेंगे, यानी कि रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। बृहस्पति पंचम से दूसरे घर के स्वामी हैं, उच्च के हो रहे हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हुआ करेगी, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कम्युनिकेशन के जरिए सुधार भी सकते हैं। और जो मैच्योरिटी का लेवल है, शुभता का लेवल है, अंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ी बात थी कि मेरा ये मानना है, मेरे इतने जीवन के अनुभव का और ज्योतिषीय अनुभव का लोगों से बात करने में जो मैंने समझा है कि आई थिंक 2 चीज़ें रिलेशनशिप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बाकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती। लुक्स की बात करें तो एक व्यक्ति आज 20-25 का है, 35-40 में चीज़ें वैसी नहीं रहती। फिजिकल एबिलिटीज़, फिजिकल अट्रैक्शन कम होता है, पैसा ऊपर नीचे हो सकता है आपके पार्टनर की आज बहुत अच्छी जॉब हो, 2.5 लाख कमा रहे हो महीने के, पर हो सकता है कल चली जाए जॉब, कोई कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से? ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। तो ये 2 चीज़ों को बढ़ाइए। अगर मैं कुछ आपको रेकमेंड करूंगा कि किस चीज़ पर काम कीजिए, वो है म्यूचुअल ट्रस्ट,
म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इन दोनों की चीज़ों के बिना रिलेशनशिप नहीं चलते। ये दोनों चीज़ें हैं तो बाकी सारी चीज़ें इर्द गिर्द घूम के काम कर जाएंगी। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, बाकी कुछ कितना भी अच्छा हो, चीज़ें नहीं काम करेंगी। तो ये वर्ष इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा टाइम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम है। आज का टाइम ऐसा है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। संबंध कायम करना, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं कई बार बताता हूँ, कर्क वालों की मैरिड लाइफ यूजुअली बहुत अच्छी नहीं होती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत अच्छे योग बन गए, सप्तमेश बहुत अच्छे हैं नवांश कुंडली में, दारा कारक बहुत अच्छे हैं, सप्तम पर शुक्र बृहस्पति का प्रभाव है, अलग बात है। लेकिन कर्क वालों की मैरिड लाइफ में बहुत अधूरापन, बहुत अकेलापन, बहुत दूरियां आ जाती हैं भावनात्मक तौर पर। कारण यह है कि उनका सप्तम भाव शनि का है। अब ये कर्क वाले होते हैं भावनात्मक, सप्तम भाव शनि का, तो विद टाइम भावनात्मक दूरियां आ जाती हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसे गोचर आते हैं, ऐसी दशा अंतरशा आती है कि चीज़ें बदल सकती हैं। तो ये वैसा ही गोचर है। बृहस्पति उच्च की अवस्था में सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होने का मौका है। बृहस्पति भाग्येश है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति सप्तम से सप्तम में उच्च के हो रहे हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ इंप्रूव होगी, समझ पाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की वैल्यू समझ पाएंगे, वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, मैरिड लाइफ में शुभता आएगी, मैरिड लाइफ में संपूर्णता आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। मैरिड लाइफ विदाउट रिस्पेक्ट इज नथिंग, और एक साइड से नहीं होना चाहिए। यूजली मैंने ये देखा है आजकल के टाइम में कि एक पार्टनर डिमांड करता है रिस्पेक्ट, एक पार्टनर देता है रिस्पेक्ट, पर वो कब तक चलेगा? म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होती है मैरिड लाइफ में, नहीं चलती। एक व्यक्ति भले कितना दो, 1 साल झेल लेगा, 2 साल झेल लेगा, कभी ना कभी उसका भी वो घड़ा फटेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति क्योंकि पंचम को देख रहे हैं, तो जो, और बृहस्पति खुद संतान के कारक हैं, तो जो लोग संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, कंसीविंग करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। बृहस्पति सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम नवम को देख रहे हैं, तो ये सारा चीजें बता रही है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर और जागरूक हो जाएंगे और ठीक और व्यवहारपूर्ण हो जाएंगे, आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैरिड लाइफ को ठीक करने का टाइम है। इन अदर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि बृहस्पति सप्तम से 12वें के स्वामी है, तो लेट्स से जिनका डाइवोर्स का केस बहुत टाइम से चल रहा था, नहीं पूरा हो रहा था, तो वो डाइवोर्स का आपका जो केस है वो भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली मैरिड लाइफ से संबंधित उस पर बात हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि बृहस्पति छठे घर के स्वामी हैं, अगर आपने दो चीजों पर ध्यान नहीं दिया, क्या? ईगो और रिस्पेक्ट। ईगो बढ़ा, रिस्पेक्ट कम हुई, तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़ेंगी। इन चीज़ों पर काम कीजिएगा। अगर ऑलरेडी कुंडली में बहुत खराब योग है तो फिर ये साल सेपरेशन का हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति, भूलिए न, मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जिनकी कुंडली ऑलरेडी बहुत खराब है, अब लोग कुंडलियां मिलाते ही नहीं है, मिलाते हैं तो गुण देखकर। मैं कई बार इस चीज़ को, जब भी मेरे को समय मिलता है, कि भैया आप गुण मिलान खुद करना शुरू कर देते हैं जो ऐप से, मत कीजिए। शादी में लाखों करोड़ों लगा रहे हैं, जिस भी ज्योतिषी को मानते हैं उनके पास जाकर कुंडली मिला लीजिए, अरे पता तो चल जाए कि कोई दोष तो नहीं है। बाकी और गुण मिलान नहीं होता सर, बाकी भी चीजें देखनी पड़ती हैं। बिना नवांश कुंडली देखे विवाह नहीं हो सकता, बिना कारक की स्थिति देखे विवाह नहीं हो सकता। कई कुंडली में षडाष्टक योग बनता है और विवाह हो जाता है, फिर आके वो लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों गया। हाँ, षडाष्टक के भी कुछ ऐसे हैं कि उसके कैंसिलेशन भी होते हैं, पर वो होना चाहिए ना कुंडली में। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में अगर ऑलरेडी आपके बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, कुंडली में इस समय दशा दशा भी खराब है, तो कुछ लोग फिर डाइवोर्स की तरफ जा सकते हैं, पर वो बहुत कम लोगों के लिए होगा। अधिकतम लोगों को तो अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा बेटर करने का अवसर मिलेगा। बट एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि अवसर केवल दिसंबर तक का ही है, क्योंकि आई थिंक 7 या 8 दिसंबर को राहु यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे और लग्न में केतु आ जाएंगे, फिर नहीं होंगी ठीक चीज़ें। तो अगर आपको चीज़ों को ठीक करना है अपने बीच में,
तो दिसंबर तक का जो गोचर बृहस्पति का है ये बहुत सुखद है, उसके बाद थोड़ा दुखद है। विद्यार्थी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लग्न में बृहस्पति पहले तो भाग्य साथ देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बृहस्पति का प्रभाव पंचम पर, भाग्य इतना साथ देगा, और वो भाग्येश भी है, भाग्य के कारक भी हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो भाग्यशाली योग है ये। और ऊपर से छठे घर के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, यानी कि आपका इस पूरे वर्ष में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, सब में आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए तो स्वर्णिम काल है ये। सबसे बड़ी बात है बृहस्पति एक्सपैंड करते हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहता हूँ कि भाई अपने ऑप्शंस को ले रखिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका यूपीएससी में हो जाए, आप भाई इस किसी और अच्छी जगह पे हो जाए, पर ये भी तो देखिए प्रैक्टिकलिटी क्या है कि कितने लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें से कितनों का होता है। तो भले ही आप बहुत अच्छे हों, बट देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी, और वो प्रोबेबिलिटी क्या है, भाग्य ही है। आप देखिए जिस व्यक्ति का होता है अगर बड़े स्तर पर, तो उनका उस टाइम पे भाग्य साथ दे रहा होता है, वरना सारे ही बच्चे इतना प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा कि अपने ऑप्शंस बढ़ाइए, अपने पास ऑप्शंस रखिए कि ये नहीं तो वो। और आपकी आपकी जो रिटेंशन पावर है, आपकी जो चीजों को समझने की जो क्षमता है, वो बहुत अच्छी। आपको कोई स्कॉलरशिप चाहिए, बहुत अच्छा टाइम है। भाग्येश है ना, तो भाग्य का साथ मिलेगा ही। और सबसे बड़ी बात है हायर स्टडीज का आपको मौका मिलेगा, अच्छी हायर स्टडीज का, अपने स्टडीज के स्तर को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी रिटेंशन पावर अलग ही लेवल पर जाएगी, और आपको गाइडेंस भी मिलेगी। बृहस्पति क्या है, गाइडेंस है, बृहस्पति गुरु है, तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो स्वर्णिम काल लग रहा है। आप इवन क्योंकि बृहस्पति धन के कारक भी हैं, तो अगर आप इवन जॉब ढूंढ रहे थे, कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, तो उन लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे मैंने कहा ना, ये एक साल स्वर्णिम काल है। अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को लगा दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इस पर। सबसे बड़ी बात है बृहस्पति ज्ञान आदि देते हैं, लेकिन बृहस्पति अहंकार भी देते हैं। बृहस्पति के कारण कभी कभी अहंकार भी आ जाता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो आई थिंक थोड़ा उससे बचें। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है, ये भी सत्यता है। आप देखिए जो भी गुरु हैं आज की डेट में ना, एक दूसरे पर ही लांछन लगाते रहते हैं, बल्कि सनातन धर्म में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी एरिया में आप ज्योतिष में चले जाइए, आप देखिए एक अगर कोई अपने आप को ज्योतिष गुरु कहते हैं, तो एक दूसरे पर छीटाकशी करते रहेंगे। बाकी आप चले आज के डेट में शंकराचार्य पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो अहंकार आता है। कोई कहता है मेरे पास ये है, कोई कहता है मेरे पास ये ज्ञान है। तो अहंकार भी बृहस्पति का ही एक प्रभाव है, एक तत्व है। तो वो अहंकार मत बढ़ने दीजिएगा, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत होने दीजिएगा, अपने आप को गॉडली मत समझ लग जाइए। हमें अहंकार आता है ना कि हमें सब कुछ आ गया, हमें पता चल गया। इवन जो लोग ज्योतिष सीखते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, हम सबसे बड़े ज्योतिष बन गए। नहीं, ये ऐसी विद्या है, इट विल हम्बल यू डाउन। जहां आपको लगेगा ना कि भैया आ गए, आप 30 मार्क का बन गए, वहीं अगले दिन कुछ ऐसा होगा, आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, इट्स बेटर टू ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी रेदर देन ये समझना कि आपको सब कुछ आ गया। ये शापित विद्या है। वैसे एक बात है, जो लोग आजकल बड़े 19-20 साल के बच्चे जो ज्योतिष सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं ना, ये शापित विद्या है। कोई ना कोई बुरा कर्म आपने किया होगा जो इस विद्या में आकर आप पढ़ते हैं। शापित विद्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, वो भी एक प्रारब्ध ही है, आपका शायद काम ही है उस चीज में आना। बृहस्पति जब लग्न में आते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्क भी लेना शुरू कर देता है, तो उस चीज से भी आपको बचना है। थोड़ा केयरलेसनेस भी लाते हैं बृहस्पति, और व्यक्ति बहुत ज्यादा लेविश हो जाता है,
छठे घर के स्वामी है तो लोन ज्यादा मत लीजिएगा फालतू के। अब भाई जरूरत है कि घर बनाना है, पैसा नहीं है, घर खरीदना पैसा नहीं है, अलग चीज है। पर अपने शौक पूरे करने के लिए, जैसे आजकल मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चों की सैलरी है 30-40 हज़ार रुपये, फोन है, आईफोन है उनके पास 1.5 लाख रुपए। ये कौन सा मैथमेटिक्स है कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है, समय के साथ होता है। तो इस प्रकार से कोई फालतू के लोन्स, फालतू की चीजें मत लीजिएगा। कभी कभी बृहस्पति बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक बना देते हैं, ओवर हेल्पिंग भी बना देते हैं। वैसे कर्क वाले होते हैं ओवर हेल्पिंग, तो उस चीज से बचिएगा। अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ गया। बहुत खर्चे बढ़ने वाले हैं कई कारणों से। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, छठे घर के स्वामी लग्न में है, इंजरीज एक्सीडेंट का योग पूरे वर्ष बना रहेगा। अब क्योंकि सबकी दशा अंतशा अच्छी नहीं हो, अलग अलग चल रही होती है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी बृहस्पति की ही चल रही है, मंगल की चल रही है, केतु की चल रही है, किसी अस्त ग्रह की, वक्री ग्रह की, या फिर शनि की चल रही है, इनमें अगर आपकी इस टाइम पे कोई अंतरदशा चलती है, महादशा चल रही है, बहुत अटेंटिव रहिएगा। इस पूरे वर्ष पर्यंत आपका एक्सीडेंट सर्जरीज का योग बना रहेगा, केयरफुल रहिए। छठे घर के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, रोग आएगा, मैं आऊंगा उस पर हेल्थ वाले सेक्शन में। रोग तंग करेंगे, थोड़े शत्रु तंग करेंगे। कोई आपके ऊपर लोन ऑलरेडी है, आपने लिया हुआ है, आपने चुकाया नहीं है, तो वो लोग बहुत तंग करेंगे। सीधा आ जाते हैं घर पे कि भैया देखो आपने पैसा लिया और हंगामा मचाते हैं ताकि आप थोड़ा सा, अब उनकी भी गलती नहीं, अगर आपने लोन लिया आप नहीं दे रहे, पहले तो वो भी बेचारे भेजते ही हैं मेल, आप नहीं रिप्लाई कर रहे, तो उनको भी फिर रिकवरी करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा तंग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ओवर प्लानिंग नहीं करनी। ओवर प्लानिंग के कारण भी दिक्कत हो सकती है। नवमेश है आपके लग्न भाव में, बहुत अच्छा है ये, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति अपने जो सुपीरियर्स हैं, बॉसेस हैं, उनको ओवरटेक करने की कोशिश कर देता है, और ये चीज़ नहीं चलती। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जब बृहस्पति लग्न में आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा फॉल्स होप रखना शुरू कर देता है, डिल्यूजनल कह सकते हैं, क्योंकि जल तत्व है ना कर्क, बृहस्पति आकाश तत्व, तो इनका मिलन डिल्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा काम करेंगे तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, ये एरियाज पर तो ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के दृष्टिकोण से बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं, उच्च के हो रहे हैं, लेकिन रोग भाव के स्वामी है, रोगेश हैं। हेल्थ के लिए कर्क वालों के लिए टाइम अच्छा नहीं है। और अगर हम थोड़ा लॉन्गर प्रोस्पेक्ट में जाएं तो केतु भी लग्न में आने के लिए तत्पर है, बल्कि अभी तो तत्पर तो नहीं, लेकिन दिसंबर में आ ही जाएंगे। तो लॉन्गर ड्यूरेशन में भी देखें तो ये टाइम अच्छा नहीं है आपके लिए, रोग बढ़ेंगे। सबसे पहला तो वेट गेन के बहुत चांसेस हैं, बहुत वेट गेन हो सकता है। कर्क वाले थोड़ा सा एज बढ़ जाती है, 35-40, 35 के बाद से, 32-33 के बाद से वेट बहुत गेन होता है। जल तत्व के जितने भी हैं 4-8-12, ये प्रॉब्लम रहती है। पेट की बहुत रोग, पेट के बहुत रहेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को सर्जरीज करानी पड़े, छठे घर के स्वामी लग्न में है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, डायबिटीज, कभी कभी मुझे लगता है कि लोग आज हमारे देश में उनको डायबिटीज एक बहुत कॉमन बीमारी लगती है, बहुत नॉर्मल बीमारी लगती है। बल्कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कितने प्रकार के रोग उत्पन्न करती है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स पर प्रभाव डालती है, और लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़। वो कहते हैं डॉक्टर डायबिटीज होगी दवाई खा लेंगे, नहीं। एक बार डायबिटीज होगी, रोग बहुत आराम से निकलता नहीं है, वापस छूटता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रिवर्स हो जाती है, कुछ लोग ने किया भी है, मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक इस चीज, अगर आप प्री डायबिटिक हैं, हमेशा बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, बहुत केयरफुल रहिए। पेट की प्रॉब्लम, पेट की समस्याएं, अपचन, वेट गेन, ये बहुत बढ़ेगा। स्किन की प्रॉब्लम्स रहेंगी, जोड़ों का दर्द रहा करेगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, वाटर रिटेंशन बहुत बड़ा करेगा, थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम पूरे वर्ष चलेगी। गॉल ब्लैडर, लिवर, स्प्लीन, इन सारे एरियाज में जिनको अपेंडिक्स की कोई प्रॉब्लम रही है पहले, या उस एरिया में दिक्कत आ सकती है। तो आई थिंक ये सारे एरियाज, और लिवर से संबंधित, लिवर की हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपको ऑलरेडी फैटी लिवर है, अगर आपको ऑलरेडी इस प्रकार के कोई रोग हैं, तो बहुत ध्यान दें, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही है। तो आई थिंक हेल्थ एक ऐसा एरिया है जो बृहस्पति महाराज के गोचर के कारण आपको लाभ नहीं दे रहा। बाकी कई एरियाज में आपको लाभ मिलेगा।
हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं है, तो आई थिंक बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय कब करने हैं, जब भी वीडियो देखे उसके अगले हफ्ते से कर सकते हैं। कौन कौन से कितनी बार करने हैं बताता चलूंगा। पहला उपाय 4 बृहस्पतिवार करना है। आपको किसी भी मंदिर में चने की दाल, दूध, तिल का तेल और धार्मिक पुस्तक का दान करना है। अगला उपाय आपको 1 बृहस्पतिवार करना है। आपको जो पंडित जी हैं आसपास के मंदिर में, उनको दक्षिणा, पीला वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, केसर की डब्बी और मिठाई का डब्बा, ये उनको देकर उनसे आशीर्वाद लेके आना है। आपको पार्वती माता का दूध से अभिषेक करना है। ये आपको 4 सोमवार करना है और पार्वती माता को गुलाब के पुष्प पुष्प भी अर्पण कीजिएगा। आसपास आपको कहीं भी मंदिर में निर्माण होता दिख जाए, वहां पे अपनी क्षमता इच्छा के अनुसार कुछ दान कीजिएगा। और अंततः एक पात्र में दूध, केसर, ये उपाय आपको 4 बृहस्पतिवार ही करना है। दूध, केसर, जौ के दाने, गेहूं, गुलाब जल और चंदन का तेल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर वहीं पर बैठकर महामृत्युंजय का 108 बार जाप करें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।